चलो बेटा, आज हमने न्यूमेरिकल, कल न्यूमेरिकल कर रहे थे ना हम, आज भी हमने न्यूमेरिकल ही करने हैं। और हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम convex mirror, from convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. चलो भी करें अब इसको स्टार्ट। स्टेटमेंट पढ़ो सभी, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। पढ़ो स्टेटमेंट जल्दी स्टूडेंट्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पहले तो ये देखो यहाँ पर लेंस कौन सा है, यहाँ हम मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। अब हम लिखेंगे गिवन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, मतलब हमको यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है जो यू होता है वो कन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव होता है और कनकेव के लिए भी नेगेटिव होता है। मतलब यू की वैल्यू क्या होगी? -10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या होगी? -10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें? फोकल लेंथ, एफ गिवन है हमें कितना? 15 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव। हमने क्या फाइंड करना है? पोजीशन का मतलब हमने वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वी। क्या होता था मिरर फार्मूला? यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग मिरर फार्मूला। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर मिरर फार्मूला। क्या होता था मिरर फार्मूला? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला क्या होता था? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमने, उसको ऐसे ही लिखो v को। u की वैल्यू कितनी है? -10 लिख लिया यहाँ पर -10। f की वैल्यू कितनी है? 15। यहाँ पर 15 भी लिख लिया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्यों? साइन ये यहाँ चल जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/v - 1/10 इक्वल टू 1/15। अब ये टर्म माइनस की है, उधर जाकर कौन सी बन जाएगी? प्लस की। तो फिर क्या बन जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/15 + 1/10 + 1/10। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30। 15 और 10 का एलसीएम क्या आ गया? 30। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया? 2 + 3 क्या आ गया? 5/30। 5/30 मतलब कि हमारे पास 1/v का आंसर कितना आ गया? 1/5/30। बट हमें तो v का आंसर चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो। क्या आ जाएगा? 30/5। 30/5 ये कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया? 6। मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। देख लो एक बार फिर से ये न्यूमेरिकल। हमें u गिवन था, u तो नेगेटिव होता है चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। v हमने फाइंड करना है। हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? मिरर फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला लगाया? मिरर फार्मूला। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। फिर ये वाली टर्म क्या हुई? इधर जाकर प्लस होगी। फिर एलसीएम लिया 30, फिर 5/30 आंसर आ गया किसका? 1/v का। बट हमें तो v चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो। 30/5 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स लग गया पता आपको? नंदिनी, प्राची, हरमन, नवजोत, प्रथम, बताओ जल्दी लग गया पता ये न्यूमेरिकल? प्राची लग गया पता? चलो भी अब करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो
क्या है इसकी स्टेटमेंट? एन ऑब्जेक्ट मिरर फार्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बार फिर से स्टेटमेंट देखो क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हमने? 20 सेंटीमीटर पर। मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है 20 सेंटीमीटर। बट यहाँ आपको यह भी पता है कन्वेक्स हो या कनकेव दोनों के लिए नेगेटिव होता है u। नेगेटिव लिख लिया, यहाँ पर माइनस डाल दिया। और क्या गिवन है हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो और आपने फोकल लेंथ निकालनी हो तो हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? हाफ कर दिया। हाफ कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया आंसर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे हम मिरर फार्मूला। ये वाला मिरर फार्मूला होता है। v की वैल्यू तो फाइंड करनी है, उसको ऐसे ही रखो। u की वैल्यू कितनी है? -20। यहाँ पर पुट कर दे -20। f की वैल्यू कितनी है? 15। चलो भी अगला स्टेप, जो वो वाला माइनस था वो प्लस के साथ जाकर माइनस बन जाएगा। 1/20 इक्वल टू 1/15। ये माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। और 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 15 और 20 का एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा? 4 + 3। कितना आ गया आंसर? 7/60। 7/60। ये किसकी वैल्यू निकली है? v की, 1/v की। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7/60। और यहां से आपने अगर v की वैल्यू निकालनी हो क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई? 60/7। ठीक है, इसकी क्या, इसको डिवाइड कर लेना, आंसर कितना आएगा? 8.56 सेंटीमीटर। 8.56 सेंटीमीटर। सबको पता लग गया ये वाला न्यूमेरिकल कैसे करना है स्टूडेंट्स? यस सर। नंदिनी, हरमन, गुरिंदर, प्रथम। यस सर। चलो भी सर यस। अब हमने करना है यहां पर, अब एक फार्मूला देखो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? m से। ठीक है, साइज ऑफ इमेज को हम h' बोल देते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h बोल देते हैं। साइज ऑफ इमेज को क्या बोल देते हैं? h', साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h। ठीक है, एक मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है? देखो यहां पर ध्यान से। अब मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साथ में मिरर के नेगेटिव, अगर मिरर है तो यहां पर नेगेटिव भी आएगा। आपको पता है इमेज डिस्टेंस होता है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u। तो ये फार्मूला एक मैग्निफिकेशन का और भी आ गया। दो फार्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, एक कौन सा है? h'/h। एक कौन सा है? -v/u। इसको इकट्ठा लिख लो फार्मूले को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h'/h इक्वल टू -v/u। ये लो, ये बन गया हमारे पास एक मेन फार्मूला। मैग्निफिकेशन का ये वाला फार्मूला भी हो सकता है h'/h, और कौन सा हो सकता है? -v/u भी। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये अब आपको? यस सर। ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं, एक तो है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और फार्मूला कौन सा है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
आपको पता है इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, साथ में नेगेटिव साइन जरूर डालना है, साथ में नेगेटिव साइन जरूर डालना है। यहाँ पर आपने नेगेटिव डाल दिया। चलो भी इन दोनों फार्मूले को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ भी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहाँ तक आप सबको पता लग गया। कल मैंने फिर इसके न्यूमेरिकल करवाने हैं आपको, इस फार्मूले के न्यूमेरिकल होंगे कल। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया यहाँ तक? सर यस यस सर। आज हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया सर हो गया। एक ये वाला, ठीक है, एक मैग्निफिकेशन की। चलो भी एक लास्ट में एक टर्म और समझ लो। अगर मैग्निफिकेशन आपको 1 दे दिया कि मैग्निफिकेशन 1 है, क्या है मैग्निफिकेशन 1, इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? एच डैश अपॉन एच। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? एच डैश अपॉन एच, मतलब इक्वल टू 1। ठीक है, एच उधर ले जाओ, एच डैश किसके इक्वल आ गया? एच के। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 हो तो मतलब क्या है? साइज ऑफ इमेज किसके इक्वल होती है? साइज ऑफ इमेज किसके इक्वल होगी? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना आपने, अगर मैग्निफिकेशन 1 हो इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। चलो भी यहां तक करना है आपने, आज यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सारा कॉपी पे नोट कर लेना है यहां तक। कल हम करेंगे इस मैग्निफिकेशन के आगे न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, सबको समझ आ गया? फिजिक्स समझ आ रही है? साइंस नंदिनी, प्राची, यस सर। हरमन, प्रथम, गुरिंदर? Yes, sir. ओके Yes, sir.